जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए टॉप लेवल के 45 क्वेश्चन देखेंगे, जैसे क्वेश्चन आपके यूपी पेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे के पूरे 45 क्वेश्चन करवाऊंगा और आप यहां पर कोशिश करेंगे कि इन 45 क्वेश्चंस में से 35 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 45 में से 35 का, और क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम वैसे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। तो क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत तेजी के साथ हम लोग क्लासेस को देखेंगे। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है। तो यहाँ पर मैं जो कहूँगा कि वरुण ग्रह जो होता है ये सूर्य से सबसे दूर स्थित है, और वरुण ग्रह का जो दूसरा नाम है वो यहाँ पर नेपच्यून ग्रह है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका बनेगा। यहीं पर अगर आपसे पूछता है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, देन आफ्टर आप लोग बुध को लॉक करते। ठीक है, यहाँ पर बुध को लॉक करते, याद कर लेना। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि अंडमान निकोबार का जो मिडिल अंडमान है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद देखिए यहाँ पर गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो अगर यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कर रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका का जनक किसे कहा जाता है। तो रॉबर्ट हूक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आप लोग राइट आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, किस सागर को नमक का सागर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जब हम लोग मृत सागर की बात करते हैं तो मृत सागर को ही हम लोग नमक का सागर कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की थी। द्वैध शासन प्रणाली की बात किया जाए तो ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये क्या राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो अगर आपका जवाब राष्ट्रपति है तो बिल्कुल सही है। मैं आपसे पूछूं कि मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। देखिए, जितने भी स्टेट लेवल पर अधिकारी होते हैं वो सभी के सभी राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और जितने साथियों सेंट्रल लेवल पर अधिकारी होते हैं वो सभी के सभी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। तो यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। बेंटिक के द्वारा ही अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली गई थी। उसके बाद देखिए, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है। तो ये समझ लीजिए केरल, अगर आपके एग्जाम में आंसर आ जाए तो केरल को आपको लॉक कर देना है, क्योंकि मसालों का बगीचा केवल केरल को ही बोला जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर शांत घाटी कहाँ स्थित है, घाटी की अगर बात करें तो ये भी आपका केरल में स्थित है। और एक आपकी आती है फूलों की घाटी। अगर फूलों की घाटी आपसे पूछे तब आप लोग यहाँ पर उत्तराखंड को लॉक करते कि फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कौन सी नदी डेक्कन का गौरव कहलाती है। तो एक एक क्वेश्चन में आपके लिए चुन चुन कर लेकर आया हूँ जो आपकी तैयारी को बेसिक से हार्ड लेवल पर आपको मजबूत बनाएगा। तो मैं कहूँगा अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी जो मैं निःशुल्क करवाऊंगा, 1 रुपया मैं आपसे नहीं लेने वाला हूं। तो आप लोग इन सभी क्लासेस को रेगुलरली वॉच करें ताकि यहाँ पर आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। और 17 अक्टूबर से आपका पेपर है, तो 1.5 महीने का टाइम मान के चलिए आपका है। तो इन बच्चे कुछ दिनों में अगर आप सीरियसली तैयारी करी तो ये समझ लीजिए आपका परसेंटाइल 1 नंबर का निकल करके आएगा। बस जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊं उतना आप कंटेंट याद करते रहिए, क्वेश्चंस को तैयार करते रहिए। तो यहाँ पर आपका 96 से ऊपर यानी कि 97 के आसपास आपका परसेंटाइल आने वाला है। तो यहाँ पर डेक्कन का गौरव कही जाती है कौन सी नदी। तो यहाँ पर आपका गोदावरी नदी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं यानी कि उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षण कहा जाता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो अगर सबसे बड़ा ग्रह की बात किया जाए तो आप लोग किस ऑप्शन को लॉक करोगे। देखिए, ऑप्शन में दिया गया बृहस्पति, शनि, मंगल व शुक्र। तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, नीला ग्रह हम लोग पृथ्वी के नाम से जानते हैं। सबसे दूर ग्रह कौन सा है सूर्य से, तो आपका वरुण है यानी नेपच्यून है। और सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका बृहस्पति ग्रह है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये बृहस्पति ग्रह है।
और पृथ्वी के समान है शुक्र, यानी कि इसको पृथ्वी का भगनी ग्रह भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की भगनी ग्रह किसको बोला जाता है, तब आप लोग शुक्र ग्रह को लॉक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, एक बार मुझे बताइए। यहाँ पर मरे हुए लोगों की भूमि, मृतकों का टीला या राजा का महल, ईंटों का नगर दिया गया। तो यहाँ पर मृतकों का टीला यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर करिएगा आप लोग। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, कह रहा भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर भारतीय रेलवे के जनक की जब भी बात किया जाए साथियों, तो आप लोग क्या राइट आंसर करोगे। तो यहाँ पर आप लोग डलहौजी को लॉक करते, क्योंकि डलहौजी के समय में चली थी। और ये कब चली थी, तो याद कर लेना, यहाँ पर ये 1853 में चली थी। और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो अगर पूछा जाए ये कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो याद कर लेना मुंबई से ठाणे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ 34 किलोमीटर चली थी, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र का पालना किसे कहा जाता है। तो ये आप लोग यूनान ग्रीस को कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर देना। लोकतंत्र का पालना यूनान ग्रीस को ही बोला जाता है। क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा भारत में पहला कंप्यूटर कब आया। अब पहले कंप्यूटर की बात किया जाए तो एक बार मुझे बता दीजिए, 1955 में, 56 में, या 1960 में, या 65 में। तो यहाँ पर आपको याद कर लेना है 1955 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला कंप्यूटर 1955 में आया। नेक्स्ट, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है। देखिए, अगर राज्य की बात किया जाए कि कौन से राज्य में इससे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म है, तब यहाँ पर आप लोग कर्नाटक को लॉक करते, और वो आपका हावड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है, जो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन चुका है। और इससे पहले आपका गोरखपुर हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन थे, नाम बताइए। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करोगे। तो अब तक अभी तक चांद पर कोई पहुंच नहीं पाया, अगर भारतीयों की बात किया जाए, ऐसा देखा गया है। तो अगर सबसे पहले की बात किया जाए, यानी कि सबसे पहले अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो यहाँ पर आपका राकेश शर्मा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस वजह से इनको अंतरिक्ष यात्री के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चांद पर यानी राकेश यादव की बात करें तो एक तरीके से जी चांद पर नहीं गए थे। तो कुल मिलाकर के आपका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। कह रहा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है, ये आपको याद कर लेना है। और उसके बाद देखिए, कह रहा है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं, तो ये साथियों 4 वर्षों के अंतराल में होते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, संविधान को पूर्ण रूप से अगर पूछा जाए लागू कब किया गया, तो याद कर लेना 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो आपको राइट आंसर करना है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने शब्द हैं, तो यहाँ पर 85 शब्द हैं, यानी 85 शब्द। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कितने हाई कोर्ट हैं, तो यहाँ पर 25 हाई कोर्ट हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, देखिए एक है आपका भारत का राष्ट्रीय गान और एक है भारत का राष्ट्रीय गीत। तो यहाँ पर राष्ट्रीय गीत की अगर बात किया जाए किसने लिखा है, तो आप क्या बताएंगे। अगर राष्ट्रीय गीत की बात किया जाए तो वंदे मातरम है, और वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। तो राष्ट्रीय गान की बात करें तो ये आपका जन गण मन है, और ये क्या है, ये आपका एक राष्ट्रीय गान है, और इसको किसके द्वारा लिखा गया है, रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। इसलिए आपके क्वेश्चन का जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ करोगे, ये आप लोग यहाँ पर 550 के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है, तब यहाँ पर आप लोग पीएम प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री को लॉक करते। लोकसभा का नेता कहा जाता है, और लोकसभा को हम लोग निचला सदन भी कहते हैं, क्योंकि संसद के 2 सदन है। निचला सदन लोकसभा को कहा जाता है, और उच्च सदन जो होता है वो हम लोग बोलते हैं राज्यसभा को। तो ये सभी फैक्ट आप लोग यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तरीके से इन सभी पॉइंट को याद कर लेना।
उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में स्थित है और इसको वहाँ पर सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए किस योजना को आर्थिक लोकतंत्र की नींव कहा गया है, नाम बताइए योजना का। तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे, पंचवर्षीय या फिर हरित क्रांति, मनरेगा। तो राइट आंसर आप लोग मनरेगा के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए गगनयान मिशन किससे संबंधित है, तो ये आपका अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास व जयदेव दिया गया है। राइट आंसर आप लोग तुलसीदास जी के साथ करेंगे, तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई थी। नेक्स्ट स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, आपका दिया गया है पटियाला, चंडीगढ़, अमृतसर व लुधियाना। तो स्वर्ण मंदिर ये आपका कहाँ स्थित है, अमृतसर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लेना। तो जब भी हम लोग डिजिटल इंडिया की बात करें तो सन 2015 में इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, आपसे पूछा जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के साथ कर देना। पर पूछा जाए कि दूसरी कौन है तो द्रौपदी मुर्मू जी के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट लाल किला किसने बनवाया था, तो यहाँ पर आप लोग शाहजहां जी के साथ करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताइए। तो यहाँ पर साथियों देखिए जब आपका यूपी SSSC PT का जो एग्जाम है 17 अक्टूबर से स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर अगर जीएस की बात करें, जनरल अवेयरेंस की अगर बात करें तो ये आपका 70 नंबर का पूछा जाएगा। बाकी मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी के गद्यांश है, इंग्लिश के क्वेश्चन है और डीआई के क्वेश्चन रहेंगे। तो मेरा मानना है अगर आप कंप्लीटली तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तुरंत, और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में जय हिंद का, ताकि यहाँ पर हमें ये पता चले कि आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ साथ। तो ये सभी रणनीति आपके लिए तैयार की गई हैं, क्या क्या पढ़ाना है, किस दिन क्या करवाना है, कितना पढ़ाना है। तो आप साथियों वीडियो को देखते चलिए, रेगुलरली इन क्वेश्चंस को तैयार करते हुए चलिए कि कैसे कैसे तैयारी आपकी कब कितने दिनों में मजबूत हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपने एग्जाम को बहुत ही ईजिली क्रैक कर लेंगे। तो यहाँ पर पृथ्वी का सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ कर दीजिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपने करेक्ट आंसर किया होगा। नेक्स्ट जनगण मन पहली बार कब गाया गया था, पहली बार अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग 1911 के साथ राइट आंसर करना। और कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी लाई गई थी वो भी 1911 में ही लाई गई थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो सबसे पहले ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि प्लासी का युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था। तो याद कर लेना ये सन 1757 में हुआ था और ये किनके बीच में हुआ था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक तरफ और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एक तरफ, इन दोनों के बीच में हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी है, तो यहाँ पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जी हाँ बिल्कुल आपका जवाब ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, नाम बताइए। तो अगर ये उपग्रह की बात किया जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, देखिए और फटाफट राइट आंसर करिए। यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर आर्यभट्ट के साथ कर देना, भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट था, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था, मुझे बता दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर करोगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ कर देना, ये करेक्ट आंसर आपका बनेगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का नारा था। नेक्स्ट महात्मा गांधी जी का असली नाम क्या था, तो यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी इनका असली नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो यहाँ पर आप लोग बाघ को लॉक करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखिए किस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त हुई थी। गौतम बुद्ध को क्या बोला जाता है, एशिया का ज्योतिपुंज भी बोला जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसको बोला जाता है, गौतम को कहा जाता है, ये बात आप लोग याद कर लेना। ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया इनको कहा जाता है। और यहाँ पर आप लोग बोध गया के साथ करेक्ट आंसर करना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। नेक्स्ट कह रहा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है हर साल विश्व जल दिवस। और अगला क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे,
तो ये आप लोग नई दिल्ली के साथ कर देना। ये कब हुए थे? तो ये आप लोग सन 1951 के साथ कर देना। पहली बार ये खेल हुआ था नई दिल्ली में। तो ये आज के सेशन के टॉप लेवल के 46 क्वेश्चन यहाँ पर थे और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए था, मैंने आपको करवा दिया, डोंट वरी, कोई बात नहीं। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्लास के टॉप ये 45 जो क्वेश्चन थे आपके, इसमें से आपके क्या 35 क्वेश्चन सही हुए? अगर सही हुए तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना। सभी स्टूडेंट के कमेंट यहाँ पर पढ़े जाते हैं, तो कमेंट आपको करना है और क्लास का फीडबैक भी देना है कमेंट सेक्शन में कि क्लास आपको कैसी लगी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपके जो मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट हैं वो डेली अब आपको करवाए जाएंगे, तो क्लासेस आपको रेगुलरली वॉच करनी है। ओके, हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।